गॉस थ्योरम के बाद एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, मतलब गॉस थ्योरम्स का एप्लीकेशन क्या है। तो इसकी हेल्प से हम बहुत सी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो उनमें से पहला हमारा एप्लीकेशन जो हम लेके चल रहे हैं वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स ई ड्यू टू अ लाइन चार्ज या लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब कि किसी लाइन चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो हमें फाइंड करना है। वो हम किसकी हेल्प से फाइंड करेंगे? गॉस थ्योरम की हेल्प से। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। माना कि एक पॉइंट लाइन चार्ज है दैट इज ए बी, जिसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, इसकी लेंथ है एल और इसमें टोटल चार्ज है क्यू। तो हम जानते हैं लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल या क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। अब हमें इसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हमने अभी आपको बताया था, जब पॉइंट होता है तो पॉइंट के सराउंडिंग हम स्फीयर लेते हैं, और एक लाइन होती है तो लाइन के सराउंडिंग हम क्या लेते हैं? एक सिलेंडर। तो हमने इसकी एक इमेजिनरी सिलेंडर की कल्पना की और उसको हमने आर रेडियस मान के ड्रॉ किया। आर रेडियस है, एल लेंथ है। अब आप इसमें देखेंगे इसमें 3 सरफेस आ रहे हैं, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 3, सी ऐसे। हम जानते हैं पॉजिटिव लाइन चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें एक्शनली नहीं दी, हमने इसको खुद निकाला। हम जानते हैं लाइन चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा? इस साइड, पॉजिटिव से आउटवर्ड। अब इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले टोटल जो फ्लक्स होगा इस सिलेंडर का वो क्या होगा? φ1 इससे निकलने वाला फ्लक्स, φ2 इस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स और φ3। यहाँ आप देखें, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि आपके पास जब इंटीग्रेशन का साइन होता है तो ये जो हमारा साइन होता है ये साइन केवल नॉर्मल इंटीग्रेशन को नोट करता है, और जब हम इसको इस तरीके से लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है ये क्लोज इंटीग्रल का साइन बताता है। तो आप देखें यहाँ फाई इक्वल टू आ गया समीशन ऑफ ऑल 3, मतलब जितने भी सरफेस से पॉसिबिलिटी है हमने वहाँ से फ्लक्स निकाला, φ1, φ2 एंड φ3। अब φ1 और φ3 में हम देख सकते हैं कि E और DS इधर इस साइड जाएगा, इधर DS साइड जाएगा, तो उनका बीच का एंगल कितना आएगा? 90। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। और यहाँ का एंगल कितना आएगा? 0, क्योंकि E और DS की डायरेक्शन सेम है, तो हमारा एंगल आएगा EDS। तो फाई इक्वल टू एक्चुअली कितना आ जाएगा? EDS, या E आ जाएगा इंटीग्रेशन DS, और DS का इंटीग्रेशन कितना आएगा? 2πRL। 2πRL क्यों आया? क्योंकि इसका एरिया, कौन सा एरिया? कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2πRL। तो फाई इक्वल टू E इंटू 2πRL, इक्वेशन 1। अब हमें करना क्या है? एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो हमें गॉस थ्योरम तो लानी पड़ेगी। तो हमारे पास फाई की वैल्यू आ गई ये, और हम जानते हैं फाई की वैल्यू होती क्या है गॉस थ्योरम से? फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 1 भी फाई के इक्वल है, इक्वेशन 2 भी फाई के इक्वल है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे? इक्वेट। तो क्या आ जाएगा? E इंटू 2πRL इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई को, और ई तो हमें फाइंड करना है, तो ई हमने इस साइड रख दिया, बाकी जो भी है उसको इस साइड लेके गए। तो क्या आ गया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2πRL। अब इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/2π एप्सिलॉन नॉट को एक साइड लिख लिया, क्यू अपॉन एल को एक साइड लिख लिया, और 1/r को एक साइड लिख लिया। अब क्यू अपॉन एल क्या होता है? क्यू अपॉन एल को क्या लिख सकते हैं? लैम्डा। तो हमने क्यू अपॉन एल की जगह क्या लिख लिया? लैम्डा, और ये क्या आ जाएगा? अपॉन आर। तो ये आ गया ई का फाइनल एक्सप्रेशन 1/2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। अब ई के बहुत सारे फॉर्मूले हो गए हैं, ये किसके कारण है? ई ड्यू टू लाइन चार्ज या लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण ही आपको ये वैल्यू आ गई। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमें 1/2π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं पता होती, किसकी वैल्यू पता होती है? 1/4π एप्सिलॉन नॉट की, मतलब के की वैल्यू। तो हम क्या कर सकते हैं? ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा? दिस वन, तो आ जाएगा 2k लैम्डा अपॉन आर। अब हमारे पास ई के फॉर्मूले कौन कौन से हो गए? पॉइंट चार्ज के कारण 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एक्सियल के कारण, डाइपोल के कारण 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू, कोएक्सियल में 1/4π एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यू। और अब एक और नया फॉर्मूला कौन सा आ गया? ये हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, हम बाद में भी कई जगह यूज़ करेंगे, इसके भी न्यूमेरिकल आते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज।
मतलब कि हमारे पास अब एक शीट है जिसमें बहुत सारे चार्ज हैं और उसका भी चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा। अगर इसका एरिया ए है और इसमें टोटल चार्ज क्यू है तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए या क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। अब हमें इसके कारण टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अब हम देखते हैं कि इधर से भी पॉजिटिव साइड जा रहा है, इधर से ही पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, मतलब दोनों ओर बाहर जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसमें कि अगर हम यहाँ से एक पॉइंट पी लेते हैं आर डिस्टेंस पर और इतनी ही डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट लेते हैं पी डैश जो भी आर डिस्टेंस पर है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के सराउंडिंग अगर हम एक सिलेंडर का इमेजिनेशन करते हैं तो इस सिलेंडर में भी 3 एरिया आएंगे, एरिया 1, एरिया 2 CSA और एरिया 3। अब इसमें ई की डायरेक्शन एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। तो अगर इसकी बात करें जो सेकंड वाला है इसमें ई और एस के बीच एंगल जो कितना आएगा वो आएगा 90, तो इसको 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। तो अगर हम बात करें फ्लक्स फाई इक्वल टू 1 2 3, तो यहाँ भी आएगा ई इंटू ए और यहाँ भी आएगा ई इंटू ए और ये कितना हो जाएगा 0। तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू ई इंटू ए, इक्वेशन 1। बात कर रहे हैं किसकी, एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन मतलब फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 2, ये भी फाई ये भी फाई, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, 2 इंटू ई इंटू ए इक्वल टू दिस वन, सो यू विल गेट ई इक्वल टू दिस वन। अब 2a को इधर ले आइए, सॉरी 2 को इधर ले आइए और क्यू अपॉन ए को एक साथ ले आइए, तो क्यू अपॉन ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम, सिग्मा, तो ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा किसी शीट जो कि दोनों ओर से पॉजिटिव पॉजिटिव है उसके लिए हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन आ गया। एक और एप्लीकेशन देखते हैं। अब हमारे पास होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 इनफाइनाइट चार्ज शीट। माना कि 2 चार्ज शीट हैं, एक ए और एक बी, इस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए, इस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी है। अगर हम दोनों को कुछ डिस्टेंस पर रखते हैं तो हम देखेंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड, इसके राइट हैंड साइड और इन दोनों के बीच में टोटल 3 रीजन बनते हैं इनसे। अब किसी भी शीट के लेफ्ट हैंड साइड वाले रीजन को जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसको हम नेगेटिव लेते हैं क्योंकि हम ई की डायरेक्शन एक रेफरेंस लेंगे इसलिए, और राइट हैंड साइड वाली को लेंगे पॉजिटिव। तो फर्स्ट केस इस वाले रीजन में इसके कारण ये इसके भी लेफ्ट में है और इसके भी लेफ्ट में है, तो इसके कारण भी कैसा आएगा, नेगेटिव, और इसके कारण भी नेगेटिव। तो इसके कारण जो आएगी फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितनी आएगी, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा ए, क्योंकि हमने अभी देखा ई का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसके कारण कितनी आएगी, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी। दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आएगा दिस वन। सेकेंड रीजन में निकालेंगे तो इसके कारण पॉजिटिव, इसके कारण नेगेटिव, दिस वन। थर्ड के कारण, इसके कारण ही पॉजिटिव, इसके भी कारण पॉजिटिव, दिस वन इधर से। ये हमारी आ गई दोनों की शीट के कारण। अब इसमें कुछ स्पेशल केस देते हैं। अगर सिग्मा ए इक्वल टू पॉजिटिव सिग्मा और सिग्मा बी इक्वल टू माइनस सिग्मा, तो इक्वेशन 1 और 3 में जब हम इनको पुट करेंगे तो 1 में देखिए प्लस और माइनस, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस, तो ये क्या देगा 0। इधर देखेंगे प्लस और माइनस 0, और यहाँ रखेंगे तो प्लस और प्लस 2, तो मतलब कि यहाँ इक्वेशन 1 और 3 से इक्वेशन 0 और 2 से 2 इंटू दिस वन, 2 से 2 कैंसिल, दिस वन। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपके पास एक ऐसी शीट है कि जिसमें एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव है, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसे हम बोलते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।